फ्रांस की राजधानी पेरिस में सोमवार को जहां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आगाज हुआ, वहीं पहले ही दिन भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर मौसम बदलने के भी संकेत मिले हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का अभिनंदन किया, वहीं कुछ देर बातचीत करते भी नजर आए। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जन लोकपाल बिल पेश किया। बिल पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये वही बिल है जो आंदोलन के गर्भ से निकला था। देश में बढ़ती असहिष्णुता पर संसद में बहस जारी है। कांग्रेस की ओर से मुद्दा उठाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन लेखकों को भी दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। किताबों और फिल्मों पर बैन के लिए पॉलिसी हो। इस पर हंगामा होने लगा तो स्पीकर ने कहा कि कम से कम हम सदन में इंटॉलरेंस न दिखाएं। हंगामे के कारण लोकसभा को 4 बार स्थगित करना पड़ा। दलित एक्टिविस्ट कांचा एलैया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। एलैया ने कहा कि यदि सरकार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत भी पाकिस्तान की राह चलता और लोकतंत्र खत्म हो गया होता। भारत की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी हो गई होती। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। इस दौरान बीजेपी के पूर्व नेता सुधींद्र कुलकर्णी भी मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को राज्यसभा में सवर्णों को भी आरक्षण देने का समर्थन किया। उनका ये कहना है कि सवर्णों में अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे आरक्षण देने का बसपा समर्थन करती है। राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होना परिवार को इतना भारी पड़ गया कि टिकट होने के बावजूद उसे फिल्म देखने से रोकते हुए सिनेमा हॉल से बाहर खदेड़ दिया गया। दरअसल कुर्ला इलाके में मौजूद पीवीआर सिनेमा हॉल में एक परिवार फिल्म तमाशा देखने गया। तभी फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रगान पर उनके सम्मान के लिए हॉल में मौजूद सभी दर्शक अपनी अपनी सीट पर खड़े हो गए, लेकिन एक परिवार के कुछ लोग राष्ट्रगान के दौरान अपनी सीट पर बैठे रहे। सरकार के बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक यानी कि जीएसटी के लिए अपना समर्थन जाहिर करते हुए आज बसपा प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस सिलसिले में चाय पर आमंत्रित किए जाने को लेकर कटाक्ष किया। समझा जाता है कि इस बैठक में जीएसटी विधेयक पर प्रमुखता से चर्चा हुई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि जल्द संन्यास लेने की उनकी कोई योजना नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सौंपे गए काम को पूरा करने के बाद वे गोवा चले जाएंगे। मीडिया में उनके हवाले से 13 दिसंबर को उनके 60 साल पूरा हो जाने पर संन्यास की उनकी योजना के बारे में खबरें आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। देश में बढ़ते इंटॉलरेंस को लेकर महीने भर से चली आ रही लंबी बहस अब संसद तक पहुंच गई है, लेकिन सदन में इस ओर चर्चा के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंड काटजू ने बीजेपी पर करारा वार किया है। उन्होंने फेसबुक पर 2 टूक लिखा है कि बीजेपी कभी भी सहिष्णु नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा हुआ तो वह चुनाव नहीं जीत सकेगी। महिला कार्यकर्ताओं ने अहमदनगर जिले के प्रसिद्ध शनि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित होने की परंपरा की सोमवार को आलोचना की। इसके साथ ही वहां हाल में एक महिला के प्रवेश करने के बाद ग्रामीणों द्वारा किए गए शुद्धिकरण की भी आलोचना की। शनि शिंगणापुर गांव में स्थित मंदिर में सदियों से महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन शनिवार को एक महिला ने सुरक्षा बैरिकेड को पार करते हुए चबूतरा पर चढ़कर पूजा की और फिर भीड़ में चली गई।